नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पर्यायवाची। दोस्तों, इसके अगली क्लास में या पिछली क्लास में हम लोग देखे थे दोस्तों विलोम शब्द, तो उसमें हम लोग देखे थे दोस्तों विलोम शब्द। तो आज के क्लास में हम देखेंगे पर्यायवाची को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पर्यायवाची में पहले से क्या स्टार्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला पर्यायवाची अंग। अंग का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? अंग का पर्यायवाची होता है दोस्तों तन, अवय, कलेवर, शरीर, देह, काया और अवयव। क्या होता है अंग का पर्यायवाची दोस्तों? तन, अवयव, कलेवर, शरीर, देह, काया और अवयव होता है। वहीं पर दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग देखिए यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों सुरपति, पुरंदर, वासव, देवराज, महेंद्र और मधवा होता है। क्या होता है दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची? सुरपति, पुरंदर, वासव, देवराज, महेंद्र और मधवा होता है। वहीं पर दोस्तों गंगा का पर्यायवाची हम देखेंगे। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, सूर्य सरिता, जाह्नवी, देवनदी और देवपगा होता है। वहीं पर दोस्तों गधा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? गर्दभ, धूलर, खर, बैसाख नंदन, रासम, वेसर और चक्रीवान। क्या होता है दोस्तों? चक्रीवान होता है। वहीं पर दोस्तों किरण का पर्यायवाची देखेंगे हम लोग। किरण का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? मयूख, अंशु, मरीच, गो, कर, रश्मि, प्रभा और अर्ची। इस तरीके से दोस्तों हम लोग किरण का पर्यायवाची देखे। आगे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग क्या? आंगन। आंगन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आंगना, अजीर और प्रांगण। क्या होता है दोस्तों? अजीर होता है, आंगना होता है और प्रांगण होता है। आइए देखते हैं आगे आंसू का पर्यायवाची। आंसू का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आंसू का पर्यायवाची होगा दोस्तों अश्रु, नयन जल, नेत्र नील, नेत्रवारी और नयन नीर होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तरु होता है, द्रुम होता है, पादप होता है, विटप होता है, अगम होता है, पेड़ होता है और गाछ होता है। यमुना का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सूर्यसुता, सूर्यतनया, कृष्णा, कालिंदी और अर्कजा होता है। आइए आगे देखते हैं द्रव्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों संपत्ति, धन, वित्त, संपदा, दौलत और विभूति होता है। आइए आगे देखते हैं आश्रम का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? विहार होता है, अस्तर होता है, संघ होता है, कुटी होता है, मठ होता है और अखाड़ा होता है। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे कपड़ा का पर्यायवाची। दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? पट है, चीर है, वस्त्र है, वसन है और अंबर है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों किसका देखेंगे? आवास, आकाश का। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आसमान होता है, अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, व्योम होता है, धव होता है, गगन होता है, अब्र होता है, नभ होता है और अनंत होता है। वहीं पर दोस्तों गेह, गेह का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? निलय होता है, निकेतन होता है, आगार होता है, भवन होता है, शाला होता है, गृह होता है, सदन होता है, आयतन होता है और आवास होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या देखे हैं कि गेह का पर्यायवाची भी हम लोग देख लिए। आइए आगे देखते हैं कि आगे दोस्तों गणेश। दोस्तों गणेश का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? विषनाशक। थोड़ा दोस्तों इसको और बड़ा कर लिया जाए। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? विषनाशक होता है, लंबोदर होता है, मोददाता होता है, गजवदन होता है, मोदक प्रिय होता है, एक दंत, मोदक प्रिय एक दंत एक ही में रहेगा दोस्तों। वहीं पर गजवदन होता है, मूषक वाहन होता है, विनायक होता है, गणपति गजानन होता है, भवानी नंदन होता है, महाकाय होता है और विजराज होता है।
स्त्री का पर्यायवाची दोस्तों नारी होता है, रमणी होता है, वनिता होता है, कांता होता है और महिला होता है। वहीं पर दोस्तों मुनि का क्या होता है? साधु होता है, महात्मा होता है, अवधूत होता है, वैरागी होता है, मुक्त पुरुष होता है, सन्यासी होता है और अवधूत होता है। वहीं पर दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? जलधाम, नीरनिधि, पारावार, जलधि, रत्नाकर, वारिस, नदीस, पयोधि, अर्णव और पयोनिधि, सिंधु और जलधाम होता है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? विशीख, तीर, नाराज, तीर, आशुग, सिलीमुख और सर होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों महादेव का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? हर होता है, पशुपति होता है, चंद्रशेखर होता है, शिव होता है, महेश्वर होता है, शंकर होता है, ग्रीस होता है, त्रिलोचन, भूतेश और भव होता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्र का पर्यायवाची दोस्तों चांद होता है, निशाकर होता है, सुधांशु होता है, राकेश होता है, सारंग होता है, मृगांक होता है, कलनिधि होता है, निशाकर होता है, हिमांशु होता है, चंद्रमा होता है, सुधाकर होता है और निशापति होता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सोना का पर्यायवाची। दोस्तों सोना का पर्यायवाची क्या होता है? हाटक होता है, स्वर्ण होता है, सुवर्ण होता है, हेम होता है, कनक होता है, कंचन होता है, जातरूप होता है और हेम होता है। अनुपम का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे दोस्तों। अनुपम का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? अद्भुत है, अपूर्व है, अनुल है, अनूठा है, अनोखा है और अद्वितीय है। आइए कमल का पर्यायवाची देखते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? सरसिज होगा, सरोज होगा, तागा रथ होगा, जलज होगा, नलिन होगा, पंकज होगा, अब्ज होगा, अरविंद होगा, कंज होगा, पद्म होगा, सतदल होगा और अंबुज होगा। वहीं पर दोस्तों आइए ब्रह्मा की पर्यायवाची देखते हैं। दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? स्वयंभू होता है, हिरण्यगर्भ होता है, चतुरानन होता है, पितामह होता है, विधि होता है और लोकेश होता है और विधाता होता है। वहीं पर दोस्तों आगे हम देखेंगे अन्वेषण का पर्यायवाची। अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? खोज होता है, अनुसंधान होता है, गवेषण होता है, शोध होता है और जांच होता है। आइए देखते हैं अनुपम का पर्यायवाची दोस्तों। अनुपम क्या होता है? अनुपम का पर्यायवाची दोस्तों अद्वितीय, अद्भुत, अपूर्व, अनोखा और अनूठा होता है। वहीं पर दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत और मेहमान होता है। वहीं पर दोस्तों आँख का पर्यायवाची देखेंगे। आँख का पर्यायवाची है दोस्तों लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अम्बक, इक्षण, विलोचन और दीदा होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों उजड्ड का पर्यायवाची। उजड्ड का पर्यायवाची दोस्तों गंवार, अभद्र, लंपट, दृष्ट, अक्खड़, लंठ और उद्दत होता है। वहीं पर दोस्तों उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? उत्कंठा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता, आतुरता, चाव, प्रबल इच्छा और लालसा होता है। वहीं पर दोस्तों पंडित का पर्यायवाची आइए देखते हैं। दोस्तों पंडित का पर्यायवाची होता है प्रगाज, कोविद, विचक्षण, बुद्ध, किशन, सुधी, विद्वान, धीर और प्रज्ञ होता है। वहीं पर दोस्तों नौका का पर्यायवाची क्या होगा? तरी, वेड़ा, पतंग, नाव, जलयान, ढोंगी, तरड़ी और जलपात्र होता है। वहीं दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ होता है, पादप होता है, गाछ होता है, विटप होता है और अगम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों मछली का पर्यायवाची। मछली का पर्यायवाची होता है दोस्तों मीन, झस, सफरी, मत्स्य और जलजीवन होता है। आइए आगे देखते हैं सरस्वती की पर्यायवाची। दोस्तों सरस्वती की पर्यायवाची होता है ब्राह्मी, वागीसा, भारती, भाषा, वीणा पाड़ी, शारदा और गिरा होता है। वहीं पर दोस्तों सुंदर का पर्यायवाची होता है सुहाना, ललित, चारु, मनोहर, रुचिर, रम्य, रमणीक और चित्ताकर्षक होता है। राजा की पर्यायवाची आइए देखते हैं अगला। दोस्तों राजा का पर्यायवाची होता है नरपति, सम्राट,
नृप, महिपति, भूप, राव, महीप, नरेश और भूपति होता है। वहीं पर दोस्तों हवा का पर्यायवाची देखेंगे। हवा का पर्यायवाची क्या होता है? वात होता है, वायु होता है, पवन होता है, प्रकंपन होता है, समीर होता है, गठत होता है और बयार होता है। वहीं पर दोस्तों चोर का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? रजनीचर, तस्कर, साहसिक, दस्यु, मोषक, वनक और कुंभिल होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का पर्यायवाची होता है दोस्तों रात, विभावरी, सरवरी, रजनी, त्रियामा, निशा, यामिनी और रैन होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस चीज़ का पर्यायवाची मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ है सिंह की पर्यायवाची। दोस्तों सिंह का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। सिंह का पर्यायवाची दोस्तों केहरी होता है, शार्दुल होता है, मृगराज होता है, व्याघ्र होता है, मृगेंद्र होता है, महावीर होता है, पंचमुख होता है, केसरी होता है और केसी होता है। वहीं पर दोस्तों मेघ का पर्यायवाची पयोध होता है, घन होता है, पयोधर होता है, नीरद होता है, जलधर होता है, बादल होता है, वारिद होता है, वारिधर होता है और अम्बुद होता है। आइए आगे देखते हैं सूर्य की पर्यायवाची। दोस्तों सूर्य की पर्यायवाची होता है आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली, प्रभाकर, रवि, पतंग, दिनकर, भास्कर, सविता, मरीच, दिवाकर और भानु होता है। आइए आगे देखते हैं तालाब। तालाब का पर्यायवाची दोस्तों हद होता है, पद्माकर होता है, सर होता है, पुष्कर होता है, सरोवर होता है, जलाशय होता है और तड़ाग होता है। वहीं पर दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? सुत होता है, तनुज होता है, लड़का होता है, तनय होता है, बेटा होता है और आत्मज होता है। आगे देखेंगे दोस्तों दास का पर्यायवाची क्या होता है। दास का पर्यायवाची दोस्तों नौकर होता है, अनुचर होता है, चाकर होता है, परिचारक होता है, भृत्य होता है और किंकर होता है। आगे देखेंगे दोस्तों देवता का पर्यायवाची। देवता का पर्यायवाची होता है दोस्तों विबुध, सूर्य, अमर, गिरवाड़, त्रिदश, निर्जर और देव होता है। वहीं पर आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची होता है वधु, भार्या, प्राणप्रिया, बहू, दारा, अर्धांगिनी और कलत्र होता है। दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची देखेंगे बेटी होता है, तनया होता है, तनुजा होता है, सुता होता है, दुहिता होता है, आत्मजा होता है और नंदिनी होता है। आगे देखेंगे दोस्तों अचल का पर्यायवाची। दोस्तों अचल का पर्यायवाची होता है आदि होता है, गिरि होता है, नग होता है, शैल होता है, महिधर होता है और भूधर होता है। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे अक्षर का पर्यायवाची। अक्षर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? शिव होता है, मोक्ष होता है, ब्रह्म होता है और वर्ण होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों अधर्म। अधर्म का पर्यायवाची अकर्तव्य होता है, पाप होता है, दोष होता है और अपराध होता है। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? शैल होता है, भूधर होता है, गिरि होता है, महिधर होता है, शैल होता है और नग होता है। वहीं पर दोस्तों अचला का पर्यायवाची क्या दोस्तों? अचला का पर्यायवाची होता है दोस्तों वसुधा, भू होता है, पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, धरती होता है और धरा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों अपमान का पर्यायवाची। अपमान का पर्यायवाची दोस्तों होता अवमान, अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, उपेक्षा और अवज्ञा होता है। वहीं पर दोस्तों हम लोग देखेंगे अश्व का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? घोटक होता है, हय होता है, बाजी होता है, रविसुत होता है और तुरंग होता है। वहीं पर दोस्तों अमृत का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? अमी होता है, सोम होता है, पीयूष होता है और सुधा होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों अन्वेषण का पर्यायवाची जांच होता है, गवेषण होता है, अनुसंधान होता है, खोज होता है और शोध होता है। अभिप्राय का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे दोस्तों। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होता है? आशय होता है, अर्थ होता है, गायन होता है, मतलब होता है और तात्पर्य होता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कली का पर्यायवाची। किसका दोस्तों? कली का पर्यायवाची देखेंगे। कली का पर्यायवाची होता है नव पल्लव, कोपल, ताम्र पल्लव, कलिका, डोंडी और कल्प साल। क्या होता है दोस्तों? कल्प साल होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों हम किसका देखेंगे। आम का पर्यायवाची देखेंगे। आम का पर्यायवाची दोस्तों सहकार होता है, अमृत फल होता है, रसाल होता है, आम्र होता है, फल श्रेष्ठ होता है और पीक प्रिय
होता है। वहीं पर दोस्तों आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? प्रसन्नता होता है, सुख होता है, चैन होता है, हर्ष होता है, विनोद होता है, मोद होता है और प्रमोद होता है। आइए आगे देखते हैं किसका? आश्रम का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। आश्रम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? अवलंब होता है, सहारा होता है, आधार होता है और प्रश्रय होता है। आडंबर का पर्यायवाची दोस्तों ढकोसला, ढोंग, प्रपंच, स्वांग और दिखावा होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है इच्छुक का पर्यायवाची। इच्छुक का पर्यायवाची दोस्तों आतुर होता है, लालायित होता है और अभिलाषी होता है। वहीं पर ऐश्वर्य का पर्यायवाची दोस्तों संपदा, वैभव, संपत्ति, संपन्नता और समृद्धि होता है। वहीं पर दोस्तों इंद्रधनुष का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। इंद्रधनुष का पर्यायवाची दोस्तों शक्रचाप होता है, धनु होता है और सप्त वर्ण होता है। आइए आगे देखते हैं किसका? ईंख का पर्यायवाची। ईंख का पर्यायवाची दोस्तों रसदंड होता है, गन्ना होता है, इक्षुदंड होता है और पैडी होता है, रसद होता है और रसाल होता है। वहीं पर दोस्तों कंदरा का पर्यायवाची देखेंगे। गुहा होता है, गहवर होता है, खो होता है, गुफा होता है, वहीं पर वीवर होता है। आइए आगे देखते हैं वीवर। वहीं पर दोस्तों केला का पर्यायवाची होता है दोस्तों कदली, भानुफल, मोचा और रंभा होता है। वहीं पर दोस्तों अगला देखेंगे काक का पर्यायवाची। काक का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? पिसुन होता है, कौवा होता है, वायस होता है, काग होता है, करट होता है और काड़ होता है। वहीं पर दोस्तों कार्तिकेय का पर्यायवाची देखेंगे। कार्तिकेय का पर्यायवाची दोस्तों स्कंद होता है, कुमार होता है, खड़ानन होता है और सर्वभव होता है। वहीं पर कुबेर का पर्यायवाची अगला देखेंगे। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? धनपति होता है, धनेश होता है, किन्नरेश होता है, धनाधिप होता है और धनद होता है। आगे देखेंगे दोस्तों केश का पर्यायवाची। केश का पर्यायवाची दोस्तों बाल होता है, कुंतल होता है, लठ होता है और अलग होता है। आगे देखेंगे दोस्तों किसका? गाय का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। गाय का पर्यायवाची है दोस्तों सुरभि, भद्रा, गौ, दोग्धी, गौरी, भद्रा और धेनु होता है। वहीं पर दोस्तों औषधि का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? दवा है, औषध है और भेषज है। घड़ा का पर्यायवाची दोस्तों कुंभ है, गगरी है, कलश है, घट है और गगरा है। आगे क्या है दोस्तों? सोना का पर्यायवाची दोस्तों स्वर्ण है, सुवर्ण है, बोना है और कनक है। वहीं पर दोस्तों क्रोध का पर्यायवाची दोस्तों आक्रोश होता है, कोप होता है, रोष होता है, प्रकोप होता है, गुस्सा होता है और अमर्ष होता है। आइए आगे देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची। दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत बड़ा दिया है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। पहला चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों विभाकर, विष्णु, मयंक, निशानाथ, हिमांशु, सुधाकर, चाँद, हिमकर, राकापति, सुधांशु, कला निधि होता है। वहीं पर आइए देखते हैं हिरण का पर्यायवाची देखते हैं। दोस्तों हिरण का पर्यायवाची होगा सारंग, बारहसिंगा, मृग और कुरंग। आइए अगला देखते हैं हाथी। हाथी का पर्यायवाची होता है दोस्तों कुंभी, हस्ती, वारण, वितुंड, ब्याल, दंती, नाग और कुंजर होता है। वहीं पर दोस्तों संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? पूर्ण होता है, अखिल होता है, सर्व होता है, समग्र होता है, समूचा होता है और सकल होता है। आगे है दोस्तों हरि का पर्यायवाची। हरि का पर्यायवाची दोस्तों विष्णु, त्रिलोकीनाथ, सिंह, बंदर, इंद्र, लक्ष्मीपति और चंद्र होता है। वहीं पर दोस्तों आगे है सारंग का पर्यायवाची। सारंग का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? चंद्र होगा, कोपल होगा, स्वर्ण होगा, कामदेव होगा, मृग होगा और वाज होगा। आइए आगे देखते हैं पक्षी का पर्यायवाची। दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पखेरु, विहंग, अंडज, चिड़िया, खग, परिंदा, पतंग और द्विज के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची होता अचल, गहिवार, श्रमीवर, ढंग, अप्पर, गौन, गिरी और नग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों भूमि, भू, इला, वसुधा, धरणी, वसुंधरा, उर्वी, धरती और अचला के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों सर्प का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? व्याल है, सांप है, अही है, फड़ी है, भुजंग है, उरंग है, नाग है और पनंग है। आगे देखते हैं दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची। दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची है विभु है, गरुड़ध्वज है, दामोदर है, लक्ष्मीपति है, विश्वरूप है, जनार्दन है, अच्युत है, नारायण है, केशव है, गोविंद है और माधव
है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों बिजली का पर्यायवाची। विद्युत है, चंचला है, क्षणप्रभा है, बिजुरी है, चपला है, सौदामनी है, दामिनी है और तड़ित है। वहीं पर दोस्तों जल का पर्यायवाची देखेंगे। जल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? पानी है, दोस्तों जल का पर्यायवाची दोस्तों पानी है, जीवन है, सलील है, मेघ पुरुष है, नीर है, वार्य है, उदक है, अम्बु है, तोय है, पय है और अमृत है। वहीं पर देखेंगे उत्कर्ष दोस्तों। आगे देखेंगे उत्कर्ष का पर्यायवाची दोस्तों अभ्युदय है, उन्नति है, उठाव है, उन्मेष है, आरोह है, उत्थान है और चढ़ाव है। वहीं पर आगे देखेंगे दोस्तों ईर्ष्या का पर्यायवाची। ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है दोस्तों जलन, मत्सर, स्पर्धा, द्वेष, रसक, कीना और खार होता है। आगे देखेंगे दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची। इच्छा का पर्यायवाची दोस्तों लालसा होता है, तृष्णा होता है, मनोरथ होता है, चाह होता है, आकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है, उत्कंठा होता है और कामना होता है। आइए आगे देखते हैं। आडंबर का पर्यायवाची दोस्तों दिखावा होता है, प्रपंच होता है, ढोंग होता है, कपट होता है, ढकोसला होता है, स्वांग होता है और छल होता है। वहीं पर आगे देखेंगे दोस्तों उपवास का पर्यायवाची। दोस्तों लंघन होता है, निराहार होता है, फाका होता है, व्रत होता है, अनशन होता है और रोजा होता है। आइए दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची देते हैं। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? केतन होता है, मीनकेतु होता है, मणिमय होता है, मदन होता है, रतिनाथ होता है, मनोज होता है और रतिपत होता है, मयन होता है और क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। दोस्तों कुसुमसर होता है, पुष्पधनमा होता है, मार होता है, स्मर होता है, पंचसर होता है, मनसिज होता है, मनमथ मकरध्वज होता है और कंदर्प होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है। तो आइए आगे इसके देखते हैं। आगे है दोस्तों आवेग का पर्यायवाची। आवेग होता है स्फूर्ति होता है, त्वरा होता है, चपचपता होता है, जोश होता है और तेजी होता है। वहीं पर चोटी का पर्यायवाची श्रृंग, शीश, शिखर और तुंग होता है। वहीं पर चंदन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? दिव्य गंध होता है, मलय मलयज होता है और हरी गंध होता है। वहीं पर दोस्तों जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, वारी होता है, पानी होता है, पय होता है और तोय होता है। आगे दोस्तों जानकी का पर्यायवाची। जानकी का पर्यायवाची दोस्तों जनक सुता होता है, वैदेही होता है, जनक तनया होता है और सीता होता है। वहीं पर दोस्तों जीव का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? चंचला होता है, रसना होता है, जिहवा होता है और रसज्ञा होता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों टीका का पर्यायवाची क्या होता है? भाष्य होता है, व्याख्या होता है, विवृति होता है, भाषांतरण होता है और वृत्ति होता है। आगे देखेंगे दोस्तों ठग का पर्यायवाची। किसका दोस्तों? ठग का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। ठग का पर्यायवाची होता है प्रतारक, वंचक, जालसाज, परवंचक और अड़ी मार होता है। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे ठगी का पर्यायवाची वंचना होता है, फरेब होता है, पर तारड़ा होता है। प्रभात का पर्यायवाची देखेंगे तो अर्धोदय होता है, प्रातः होता है और उषा होता है। आगे देखेंगे पल्लव का पर्यायवाची दोस्तों। पल्लव का पर्यायवाची दोस्तों पेड़ होता है, किसलय होता है, पत्ती होता है और कोपल होता है। आइए आगे देखते हैं परशुराम। दोस्तों परशुराम का पर्यायवाची होता है रेणु का तनय, भृगसुतु, परशुधर, जामदग्न और भार्गव होता है। वहीं पर दोस्तों पताका का पर्यायवाची आगे है, झंडा है, केतु है, ध्वजा है, निशान है और ध्वज होता है। वहीं पर दोस्तों पवन का पर्यायवाची आगे है। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? वात होता है, समीर होता है, प्रकंपन होता है, नवप्राण होता है और प्रभंजन होता है। वहीं पर दोस्तों पार्वती का पर्यायवाची आगे देखेंगे। पार्वती है दोस्तों अंबिका होता है, अर्पणा होता है, शिवा होता है, अनुसुना होता है, रुद्राणी होता है और भवानी होता है। वहीं पर दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? भासिनी होता है, भवानी होता है, कामाक्षी होता है, शक्ति होता है और चंडिका होता है। वहीं पर दोस्तों तरड़ी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? चंडिका, यौनवती, मनोज्ञा, रमणी और प्रमदा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों ढिठाई। ढिठाई का पर्यायवाची होता है दोस्तों गुस्ताखी, धृष्टता, अविनय, बेशर्मी और अशिष्टता। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे तादात्म्य का क्या होता है दोस्तों? तद्रुपता होता है, सारूप्य होता है, एकान्विता होता है, असारूप्य होता है। वहीं पर झरना का पर्यायवाची दोस्तों उत्सव होता है, जलप्रपात होता है, स्रोत होता है, प्रसन्न और प्रसरवण होता है।
आगे देखेंगे दोस्तों जीव की पर्यायवाची। जीव की पर्यायवाची होती है दोस्तों जिह्वा, चंचला, रसना और रसज्जा होता है। आगे देखेंगे दिन का पर्यायवाची दोस्तों, दिवस होता है, वार होता है, वासर होता है और दिवा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों द्विज की पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण, चंद्र, वेदविद, पक्षी और दांत होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों पंडित का पर्यायवाची। दोस्तों पंडित का पर्यायवाची होगा थीर होगा, कोविद होगा, विच्छड़ होगा और मनीषी होगा। वहीं पर आगे देखेंगे धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, अर्जुन होगा, कौंतेय होगा, गुडाकेश होगा और पार्थ होगा। आगे देखेंगे धनुष का पर्यायवाची। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, पिनाक होगा, सरासन होगा, कोदंड होगा और चाप होगा। आगे देखेंगे नरक का पर्यायवाची दोस्तों, यमालय होगा, जहन्नुम होगा और दोजक होगा। वहीं पर आगे देखेंगे नित्य के पर्यायवाची दोस्तों, अहिर्निश होगा, शाश्वत होगा, अनस्वर होगा और सदैव होगा। आगे है दोस्तों किसका, नियत की पर्यायवाची दोस्तों, दैव्य होगा, प्रारब्ध होगा, भावी होगा। वहीं पर आगे है परुष का पर्यायवाची, तो इसमें होगा निर्दय होगा, निष्ठुर होगा, कठोर होगा, कर्मश होगा और कर्कश होगा। वहीं पर आगे है दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची, पतंग होगा, शकुनी होगा, विहग होगा, खग होगा और परिंदा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज के क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ाया है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नदी का पर्यायवाची। दोस्तों नदी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। नदी का पर्यायवाची है दोस्तों लहरी, सरी, पयस्विनी, अपगा, सरिता और तटनी होता है। वहीं पर आगे है नैसर्गिक का पर्यायवाची दोस्तों, स्वाभाविक, प्राकृतिक, वास्तविक होता है। वहीं पर आगे है दोस्तों थकान का पर्यायवाची क्लांति है और श्रांति है। वहीं पर थोड़ा का पर्यायवाची रंच, मंच, परिमित, किंचित और अल्प होता है। आगे देवता का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अमर्त्य होता है, निर्जर होता है, सुर होता है और देव होता है। वहीं पर धरोहर का पर्यायवाची दोस्तों अमानत होता है, थाती होता है और जमा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों जानकी का पर्यायवाची। दोस्तों जानकी का पर्यायवाची जनक सुधा होता है, वैदेही होता है, जनक तनया होता है। वहीं पर हनुमान का पर्यायवाची आगे देखेंगे क्या है, कपीस है, आंजनेय है, केसरी नंदन है, मारुति नंदन है। स्वर्ग का पर्यायवाची दोस्तों सुरपुर है, यव है, बैकुंठ है, दीव है, परलोक है। वहीं पर सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों कड़िकड़ है, विधात्री है, बागेश्वरी है, गिरा है, ईला है और भारती है। और क्या है दोस्तों, और विमला है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखें। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों शिष्य का पर्यायवाची सभ्य है, सज्जन है, अनुशासित है और शालीन है। वहीं पर शत्रु का पर्यायवाची रिपु है, बैरी है, अमित्र है और अरि है। वहीं पर दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची उपेंद्र है, अच्युत है, जनार्दन है, माधव और चक्र पाणी है। और क्या है दोस्तों इसमें चतुर्भुज है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों वर्षा का होता है, वृष्टि होता है, पावस होता है, चौमासा होता है। वहीं पर दोस्तों वस्त्र का क्या होता है, कपड़ा होता है, अंबर होता है, चीर होता है और पट होता है। वहीं पर दोस्तों आगे है लक्ष्मण का पर्यायवाची शेष अवतार होता है, लखन होता है, अनंत होता है, रामनुज होता है और सौमित्र होता है। रसीम का पर्यायवाची दोस्तों मयूख होता है, कर होता है, मरीच होता है और किरण होता है। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे यमुना का पर्यायवाची रवि सुता होता है, अर्थजा होता है, रवि तनया होता है, कालगंगा होता है, कालिंदी होता है, भानुजा होता है, सुरपजा होता है और कृष्णा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बसंत का पर्यायवाची दोस्तों मधुमास होता है, ऋतुपथ होता है, कुसुमाकर होता है। वहीं पर दोस्तों मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण होता है, परमधाम होता है, मुक्ति होता है, परमपद होता है। मोर का पर्यायवाची आगे है दोस्तों कलापी है, केकी है, शिखंडी है, सारंग है और ध्वजी है। वहीं पर आगे है दोस्तों भगनी का पर्यायवाची सहोदरा है, बहन है, दीदी है। वहीं पर आगे देखेंगे भूमिका का पर्यायवाची दोस्तों आमुख है, मुख सद है, लेखकी है, प्राकथन है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भ्रमर का पर्यायवाची अली है, खष्टपद है, मधुप है, अली है, भृंग है, मधुराज है और मधुफ्री है। आगे है दोस्तों मद का क्या होता है दोस्तों गर्व होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है और दम्भ होता है। वहीं पर दोस्तों मेढक का पर्यायवाची भेक होता है, दादुर होता है, दरदूर होता है और मंडूक होता है। वहीं पर दोस्तों बुद्धि का पर्यायवाची जहन होता है, प्रज्ञा होता है, मति होता है और मेघा होता है। वहीं पर दोस्तों आगे देखेंगे क्या है
दोस्तों बगीचा का पर्यायवाची निकुंज होता है, कुंज होता है, बाग होता है, वाटिका होता है, आराम होता है, उपवन होता है और फुलवारी होता है। वहीं पर दोस्तों बलराम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? हली होता है, बलबीर होता है, हलायुद्ध होता है, रेवती रमण होता है। वहीं पर भल भद्र होता है। आगे देखेंगे दोस्तों फूल का पर्यायवाची। फूल का पर्यायवाची होता है दोस्तों मंजरी होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, पुष्प होता है, सुमन होता है और लतांत होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के क्लास में हमने यहाँ तक का देखा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों पर्यायवाची बहुत काफ़ी लंबी है, तो इसके बाद भी हम 2 क्लास में इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से दूसरा पार्ट उसका देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास भी हो जाती तब भी दोस्तों मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, जैसा आपका सुझाव रहेगा वैसी क्लास में आपकी सुधार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।